जिस टाइम पे मुझे टीचर होना चाहिए था उस टाइम पे मैं अपनी इंटरनल लाइफ एक्सप्लोर कर रही हूँ। मुझे सोशल लाइफ एक्सप्लोर करना सही लगता है, तभी मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं क्योंकि मैं उनसे मिली नहीं होती। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन अपने पास ये रही, ठीक है, ये वाली क्वेश्चन है। इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, 10th में किया हुआ है, मुझे भी याद था नहीं था, मैंने ना खुद मत देख के थोड़ा हेल्प लिया है। इसको पहले लिखने का तरीका देखिए, ऐसे लिख सकते हैं 14/7 क्योंकि यहाँ पे वैसे मल्टीप्लाई में है। ये हमारा ऊपर क्या है स्क्वायर में, तो उसको 14 ऐसे सामने लिख दिया, 7 उसके नीचे लिख दिया, प्लस अब जैसे 2 भी इसके पैर के पास है तो ये नीचे आ गया, ई इसके 4 यहाँ आ गया। H फॉर हीलियम होता है, 1 है, 1 नीचे का नीचे रहेगा, 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो n है वो हमारा नाइट्रोजन है, इसके बीच में 14 है, ऐड करेंगे इसको, ऐड करना नाइट्रोजन को। मास नंबर हमेशा याद रखना होता है जो ऊपर दिया होता है, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है हमारा मास नंबर होता है, सामने वाला एटॉमिक नंबर होता है। या हिंदी में लिख दूँ, ऊपर सामने, ऊपर वाला हमारे पास क्या है, ये एटॉमिक नंबर मास नंबर है जो हमारे पास 14 है, सामने वाला एटॉमिक नंबर ये जो 7 है एटॉमिक नंबर। फर्स्ट इक्वेशन कर दी। हीलियम का जो क्या है 4 अल्फ़ा पार्टिकल है, ये जो हीलियम दे रखा है ये अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल है, ठीक है। और इसका मास नंबर क्या है, मैंने बोला था ऊपर वाला मास नंबर 4 होता है, एटॉमिक नंबर कितना है 2 है, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर है, 4 मास नंबर है, हीलियम और अल्फ़ा पार्टिकल है एक। क्वेश्चन दे के हमने क्या किया, जो जो मास नंबर थे हमने उन दोनों को प्लस कर दिए, 14 + 4 18, एटॉमिक नंबर को प्लस करके मेरे पास ये इक्वेशन कुछ 18 और 9, ये हमारा मास नंबर है, ये हमारा एटॉमिक नंबर है। आ गया, बिल्कुल आ गया। हम क्या करेंगे, अब हम माइनस कर देंगे प्रोडक्ट, -1 ऊपर ये जो दे रखा है 2H फ्रॉम टोटल टू फाइंड एक्स को पता करने के लिए हमें माइनस करना होगा। ड्यूट्रन, ड्यूट्रन क्या इस ये ड्यूट्रन लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ना ड्यूट्रन है नहीं था, पता नहीं कहाँ से बन गया ड्यूट्रन। -1 ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। ये देखिए -1 2H, ये इक्वेशन को मुझे लगता है, ये इक्वेशन पता कौन सी वाली है, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली। ये ऊपर -1 पता है इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि मुझे नहीं पता सच में, मास नंबर ये सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस लगाया हुआ है इसको। ये ड्यूट्रन है और ये क्या था नाइट्रोजन हीलियम, तो मास नंबर हमारा 2 है, ये वाला एटॉमिक नंबर 1 है। क्यों मैंने बोला था ऊपर वाला मास नंबर ये मास होता है एटॉमिक होता, तो माइनस करने के लिए हमने किया, एक्स रह गया। अब देखते हैं, मास नंबर 18 है, ये भी मास नंबर है, पहले वाले मास नंबर में से ये वाला माइनस करके 16 आ जाएगा, ये इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू आएगा। और एटॉमिक नंबर जो है हमारा वो भी एक तरह से 9 था ऊपर वाले का, इसका -1 है। एक मिनट -1 तो वो पहले ही तो प्लस नहीं हो जाएगा फिर वो, बस ये माइनस ही करना है, फिर माइनस होएगा, 8 आ गया। अब माइनस ये 16 है, ये 18 है, देख लेना खुद ने कि 16/8 ऐसे इक्वेशन बनानी होती है, 16/18 इक्वेशन बनानी होती है। एलिमेंट पता करना है, एटॉमिक नंबर जिसका 8 हो दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू 8 हो, एटॉमिक नंबर 8 हो, कॉरस्पॉन्डेंट 8 हो। ऑक्सीजन का होता है 8 हमेशा, जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके अंदर होता है, याद होना चाहिए। तो x इज़ इक्वल टू 16/8। मुझे ना अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि माइनस क्यों किया, ड्यूट्रॉन कहाँ से आया, मैं ये चीज़ अभी सर्च करके बताती हूँ। एक मिनट, समझ ही नहीं आएगा।
explain this statement and correct this statement and solve this statement and answer। गलत हो जाएगी, मुझे लगता है वो साइन ही नहीं बनेगा। गलत है ये।